तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सीईटी के अलावा आपके पास कौन सी वैकेंसीज होंगी जिसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। पहले बात तो मैं ये बता दूं सब लोगों को कि मैंने एफसीआई के लिए, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, मैंने एफसीआई के लिए खुला खुला बोला था कि आप फॉर्म फिल कर दो। आप ये मत सोचो कि हम तैयारी करेंगे नहीं करेंगे, बट आप फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल करने का मतलब ये है कि आप किसी ना किसी तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं, अदरवाइज आप किसी भी तैयारी के साथ नहीं जुड़े हुए। आपने बोला कि सर हम मैथ, रीजनिंग, जीके और जो है आपका इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप जो है सीईटी के अंदर सिलेबस देख के पता लगाओ कि क्या चीज ऐसी है जो नहीं है। जीएस तो पूरा आ रहा है ना, साइंस भी पूरी आ रही है आपकी, ठीक है, हिस्ट्री आ रही है, ज्योग्राफी आ रही है, पॉलिटिक्स आ रही है, ठीक, क्लियर। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया दोनों आ रही है, मैथ आ रही है, रीजनिंग आ रही है, इंग्लिश आ रही है, क्लियर है। और अगर आप मेंस दोगे, सीईटी क्लियर भी कर लेते हो, मान लो कि सीईटी के अंदर लगभग जो है आप 20 लाख बोल रहे हैं, लेकिन 15 लाख आप फॉर्म मान के चलिए, 15 लाख फॉर्म भरेंगे लोग, है ना। और पोस्ट कितनी है, सीट कितनी है आपकी, सीट आपकी लगभग है 3000, ठीक है। एफसीआई के अंदर क्या था, एफसीआई के अंदर सिर्फ कौन फॉर्म फिल कर सकते थे, जो कॉमर्स से रिलेटेड थे। पहली चीज तो ये, अब 400 सीट थी, आप नॉर्थ जोन में समझोगे तो भी सीटें थी, है ना। दूसरी बात, आप मैथ भी पढ़ते, रीजनिंग भी पढ़ते, जीएस भी पढ़ते, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ते, ये सारी चीजें मतलब जो है सीटी से तो कम ही है पूरा सिलेबस। और राजस्थान के अंदर जो अकाउंट के अंदर आप क्या पढ़ते, अकाउंट के अंदर अकाउंट पढ़ते आप, ठीक है, ऑडिट पढ़ते, ऑडिट पढ़ते, ठीक है, इनकम टैक्स आ जाता, आईटी और जीएसटी, ये चीजें आ जाती। यही चीजें तो पढ़नी थी आपको, बाकी चीजें नहीं पढ़नी थी, इतना था। और सेम पैटर्न, क्लियर। ये एफसीआई का था अकाउंटेंट का, जब मैंने आपको बोला कि फॉर्म फिल करो। अब आपको सीईटी दिख रहा है, सीईटी के बाद आपको वो पेपर भी देना है जो अकाउंट का है। और दूसरी बात ये है कि आप दोनों की तैयारी आपको एक साथ करनी पड़ेगी, ये भी एक बड़ी सिचुएशन आपके सामने रहेगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि जनवरी के अंदर आपका जो आता है, जनवरी के अंदर आपके पेपर होंगे, तो आप ये मानिए कि जो एकदम रिजल्ट आते आते मार्च हो जाएगा, और आपको पता है जून जुलाई तक इनके पेपर होने हैं, कंफर्म है ये। जून जुलाई तक आपको इनके पेपर देखने को मिल जाएंगे। आपको 2-2.5 महीने में सब कुछ याद नहीं होगा, तो आपको ये तैयारी भी अभी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने बोला था कि एफसीआई का फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि सीईटी का आना निश्चित था इस वैकेंसी पे। क्यों? क्योंकि ये सीईटी किस पे लागू हुआ है, पहले तो ये आप समझो कि सीईटी लागू किस पे हुआ है, जिसके अंदर ग्रेजुएशन चाहिए, सिर्फ सीधी ग्रेजुएशन, ऐसा नहीं है बीकॉम कुछ नहीं, सीधी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, उनके ऊपर सीईटी लागू कर दिया। अब जैसे संगणक है, इसके ऊपर सीईटी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन में आता ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिकेशन चाहिए आपको, या तो आपके पास कॉमर्स हो या मैथ के अंदर, ठीक है, मैथ आपके पास रही हो या फिर बीए इकोनॉमिक्स आपके पास रही हो, है ना। तो इन चीजों के अंदर आता है। अब जेवीएनएल जो है, जेवीएनएल के अंदर कॉमर्स चाहिए, तो ये पेपर किस पे बनाया गया है, जिसके अंदर सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। अब ग्रेजुएशन वाली इन्होंने सीट निकाली, तो ग्रेजुएशन वालों की सीट जो है टोटल ही 3000 है। अब इसके लिए जो है सीटी लागू होगा। अब पर इनके एक फायदा ये है ना कि सीटी के अंदर आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो उसमें क्या है, आपके पास जो है, मान लीजिए कि मिनिमम फीस 250 रुपीज है, तो 250 रुपीज के हिसाब से आप 20 लाख भी फॉर्म भरोगे तो आपके काफ़ी पैसे हो जाते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपको लेना 15 गुना ही है, तो आपको मेन में कम दिक्कत आएगी, मेन के अंदर कम लोगों का फॉर्म फिल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें से भी काफ़ी डबल फीस आप मानोगे, तो मान लीजिए कि 250 इसमें लगा, 250 अगले में लगता, तो भी 500 के हिसाब से। अब पहला जो है आप मानिए कि 15 लाख लोग भरेंगे, और दूसरा जो है 1.5 लाख लोग भरेंगे, डेढ़ नहीं तो फिर आप ये मान लीजिए कि 3000 का 1500 कितना होता है भाई, 15 गुना, ठीक है। तो उतने लोग तो भरेंगे ही भरेंगे, इनटू कर लीजिए आप। तो उस हिसाब से इन्होंने ये वैकेंसीज निकाली है। अभी इसके अंदर संगणक नहीं आ सकता, जेवीएनएल नहीं आ सकता, वो कोई भी वैकेंसी नहीं आ सकती जिसके अंदर आपको कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, वो वैकेंसीज इसमें नहीं है। और फिलहाल के लिए सिर्फ 3000 के ऊपर ही होगी, सीईटी जो है वो फिलहाल 3000 के ऊपर ही होगा। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर आप सीईटी की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे पास जो है हमारा नया चैनल, उसके अंदर ऊपर आप जा सकते हो, उसके ऊपर मैं मैथ, रीजनिंग और ये जो इम्पोर्टेंट है, जिसके पेपर आपके
राजस्थान के क्वेश्चंस वगैरह, पुराने क्वेश्चंस जितने भी पेपर के अंदर आए हुए हैं, एक क्विक हम कर सकते हैं 3 मंथ के अंदर जितने क्वेश्चन हो सकते हैं। और मैथ रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, अब हमारे पास क्या वैकेंसीज बचती है, संगणक बचती है 2023 का, ये लगभग मतलब 500 550 सीट है, तो 400 सीट के पास हम मान के ले चलें इसको। और जाते हुए सरकार इसका एग्जाम भी जून जुलाई के आसपास करवा सकती है। देखिए, जिसको सीईटी की तैयारी करनी है वो सीईटी की करे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, अगर सीईटी के साथ आप संगणक करोगे तो आपको सिर्फ 2 ही चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। ये आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा बस, अगर आप करना चाहते हो तो। बाद में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, अभी अभी अगर आप पढ़ोगे तो फायदा है, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि बिल्कुल सीईटी आप छोड़ ही रहे हो, एकदम स्किप कर रहे हो, जिसकी सीईटी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है या फिर तैयारी नहीं है बिल्कुल भी, उसको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जेवीएनएल और संगणक है दोनों को साथ करो। क्यों? क्योंकि आपके पास जो भी वैकेंसी पहले आती है उसको आप तैयार कर सकते हो। वैसे तो जेवीएनएल अकाउंटेंट की जो तैयारी कर रहा है, एफसीआई की जो तैयारी कर रहा है, वो जेवीएनएल को कवर कर सकता है आराम से, बिल्कुल ही बहुत ही कम मेहनत के साथ जेवीएनएल को कवर किया जा सकता है। क्योंकि इसके अंदर क्या बचता है बाद में आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बचती है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये आपको करनी रहेगी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। एक जो है ऑडिट का एक और जो सेक्शन आता है, मैनेजमेंट ऑडिट होता है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब 2-3 चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी एफसीआई से अलग, बाकी आपका हो जाएगा। राजस्थान जीके के आप सिर्फ क्वेश्चन या स्टैटिक जीके पढ़ के चले जाएं, आपका हो जाएगा। अब हमें क्या फोकस करना है, 2 वैकेंसीज मैंने आप लोगों को बताई। हम कोऑपरेटिव की आएगी उसके अंदर बाद में देखेंगे, कोऑपरेटिव की जो वैकेंसी आएगी उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। तो सीटी के अलावा आपके पास बेहतर अवसर यही है, और जो सीटी देना चाह रहा है वो भी इन चीज़ों की तैयारी कर सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जेवीएनएल और ये जो है, जेवीएनएल की तैयारी जो करेगा जो स्टूडेंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 5 कंपनीज है, उनके 5 की आती है, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन भी अच्छा है और उसके अंदर पेपर का लेवल भी अच्छा आता है। मतलब एज ए अगर कॉमर्स के स्टूडेंट आप उसी की तैयारी कर रहे हो तो आराम से लग जाते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट है जो अगर कॉमर्स से आपने तैयारी की हुई है, लग भी गए, तो अगर आप साइड कर रहे हो तो जेवीएनएल पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब आपको पढ़ना क्या जरूरी है, अगर आप कुछ भी मतलब कोई भी एग्जाम देने के लायक बन सकते हो अगर आप किन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे। देखिए, अगर आप, मैंने हमेशा बताया है लोगों को कि आप जो पढ़ रहे हो, आप सिलेबस वाइज पढ़ रहे हो, आपको सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ना पड़ेगा। और मैंने हमेशा रिकमेंड किया है कि मैथ रीजनिंग पढ़ लो, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये हर जगह मिलेगा आपको। पढ़ने में जाता क्या है, मैथ ही तो सोल्व करनी है। रीजनिंग की तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा, मैथ रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। हिंदी इंग्लिश आप नहीं छोड़ सकते, कुछ केसेज में आपको इंग्लिश नहीं मिलती, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि हिंदी इंग्लिश पढ़ने में जाता क्या, ग्रामर दोनों की पढ़नी। फिर आपका आता है हिंदी इंग्लिश और मैथ एंड रीजनिंग हो गया, एक कंप्यूटर, इसको भी आप पढ़ के रखो। कॉमर्स के लिए ये टॉपिक्स हैं, ये आप हमेशा ध्यान में रखना कि आपके ऊपर आएंगे ही आएंगे। अगर हिंदी नहीं आएगी, देखिए कुछ केसेज में क्या होता है, हिंदी नहीं आती, कुछ केसेज में इंग्लिश नहीं आती, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ इन 5 में से आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ कॉमर्स के बिहाफ पे आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, क्लियर कट बात है। चाहे आप कहीं भी घूम लेना, ये आपके मतलब अहम बात है कि ये करना ही पड़ेगा। चाहे आप जेवीनल दो, एफसीआई अकाउंटेंट दो, चाहे राजस्थान का अकाउंटेंट देना, चाहे कोऑपरेटिव देना, ये चीज़ें आपके सामने आएगी आएगी। और मैं तो कहता हूँ कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप जब एसओ की बात करते हो कि एसओ के अंदर वैकेंसी आती है, तो मैथ कंप्यूटर इनके जो है 20 नंबर का आता है, 100 में से 20 यानी 20%, बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, अगर इसके साथ आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो तो कॉमर्स वाले सब्जेक्ट उठा लो। अगर आप सीटी कर रहे हो और अगर संगणक की करना चाहते हो तो संगणक वाले स्टैटिस्टिक्स। लेकिन देखिए सीईटी के साथ आपका जो है ये वाला हो सकता है,
इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है, कंप्यूटर है, मैथ है। सीईटी की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, जो सीईटी की तैयारी कर रहा है, वो क्या कर सकता है, संगणक को आराम से कवर कर सकता है। सिर्फ 2 सब्जेक्ट के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, ये वैकेंसीज है। और आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया कि कोऑपरेटिव की आएगी तो हम कवर कर लेंगे। राजस्थान अकाउंटेंट आ चुकी है। अगर हम हमारे बैच ज्वाइन करना चाहते हो, एफसीआई का प्री कम मेंस का, इसके अंदर देखिए मैंने ऑडिट के नोट्स डाल दिए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाएगा, टैक्सेशन के नोट्स हिंदी के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों के। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैथ अब शुरू हो जाएगी, एंड जीके जीएसटी एनसीईआरटी के लगभग नोट्स कंप्लीट हो सकते हैं। मैंने जियोग्राफी कंप्लीट डाल दी है और हिस्ट्री मेरे हिसाब से कंप्लीट डाल दी है। ठीक है, तो आपके बाकी बचते हैं साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 2 चीज़ें आपको देखनी है। इंग्लिश की प्रैक्टिस आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, और जीके है, जीके के भी मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। ठीक है, मैथ क्वेश्चन हमें सोल्व करनी है। मैंने लगभग जो है कम से कम 500 क्वेश्चंस की तो पीडीएफ डाल दी है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। कैलकुलेशन मिस्टेक, ऑडिट क्वेश्चंस, और ये जो है आपको प्रीलिम्स खत्म होते ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जीएसटी और इनकम टैक्स ये इंग्लिश में, बाकी हिंदी में मैंने डाल दी है। ठीक है, और इनके जो है लगभग 500 क्वेश्चन तो आपके इनकम टैक्स हैं, और यही 300 आपके जीएसटी के, 800 क्वेश्चन इनके आपको मिल जाएंगे। अगर आप संगणक का ज्वाइन कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस होंगी, नोट्स होंगे, स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू होंगे। वहीं पे इकोनॉमिक्स भी क्लासेस, नोट्स और एमसीक्यूज रहेंगे। मैथ पूरा टॉपिक वाइज आपको कवर करवाया जाएगा। कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, और 3000 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे आपके, पीडीएफ और नोट्स दोनों चीज़ें। और ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगी, आपको संगणक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आरएसएसबी जूनियर कैडर के लिए आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, जैसे मैंने बताया। अकाउंटिंग क्लासेस मिल जाएगी, 6000 एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको, और जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा आपके पीडीएफ फॉर्मेट में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे राजस्थान के। बाकी हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके और कंप्यूटर की जो एमसीक्यू पीडीएफ नोट्स है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। बेसिकली हमारा मेन फोकस है कॉमर्स की क्लासेज, और साथ में आपको जो है क्वेश्चन 6000 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। साथ में आपको मैथ का पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, क्योंकि मैथ हमारा सब्जेक्ट है। कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस आपका समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो एक चीज़ को आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए, ऑप्ट करने का मतलब ये है कि या तो आप सीईटी ले लो, ठीक है, या फिर आप क्या ले लो, जेवीएनएल ले लो। जेवीएनएल लेने वाले को एफसीआई लेना था, अगर नहीं लिया है तो आपकी गलती। अगर डेट बची हुई है तो आप ले सकते हो। सीईटी के साथ आप एक और चीज़ ले सकते हो, संगणक, क्योंकि सीईटी के अंदर बहुत ही कम स्टूडेंट पास आउट होंगे, तो आपको सीईटी के साथ भी कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट सीईटी के साथ जेवीएनएल लेता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा। अगर मैं मान के चलूँ कि आपका जून के अंदर भी पेपर होता है, तो आपका जेवीएनएल का कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, उसमें बहुत कम टाइम मिलेगा, क्योंकि जनवरी के आसपास ये जो है एग्ज़ाम होगा आपका सीईटी का, और उसके बाद आप बहुत पिछड़ जाते हो। लेकिन आप अगर सीईटी प्लस संगणक करते हो तो उसमें आपको, ठीक है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान आप पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, जेमिनल एफसीआई अगर आप दोनों ने फिल किया हुआ है, और स्पेशली जो एफसीआई है उसमें लड़कियों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो इनकी कट ऑफ कम ही जाती है, और इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी है वो ग्रैब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पेंड करता हूँ। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा। देखिए, 8 से 10 घंटे, मैंने हमेशा कहा है 8 से 10 घंटे अभी पढ़ लो। प्राइवेट में आपको 10 घंटे वैसे ही काम करना ही रहता है। ठीक है, उसके बदले आपको पता है क्या सैलरी मिलने वाली है, और इसके बदले भी आपको पता है क्या सैलरी मिलने वाली है। मेहनत करनी पड़ेगी, पहली चीज़ तो यही है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीएस पढ़ लो। राजस्थान जीके नहीं पार पड़ रहा तो छोड़ दो, लेकिन पढ़ो ये बाकी सब्जेक्ट तो आप पढ़ो कम से कम, क्योंकि राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो लगभग 30 से 40% रहता है। अब उसमें आपको अगर बाकी चीज़ें तैयार रहती है तो इसमें 30-40 में भी आप क्वेश्चंस वगैरह करके आप 15-20% इसमें से निकाल सकते हो आराम से। तो आपका एक, हमें टॉप नहीं करना, हमें एक सीट चाहिए, तो वो हो सकता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जैसे अगर मान लीजिए कि संगणक की आने वाली है, कुछ दिन तो वेट करेंगे कि आएगी आएगी, जिस दिन आ जाती है तब आप शुरू होते हो। उस टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट शुरू होते हैं। अब कुछ लोगों का डेडिकेटेड रहता है, मान लीजिए कि आज से जिसने जेबीएनएल की जो क्लासेस ले रहा है, मैं मेरे हिसाब से जितने बच्चे क्लासेस ले रहे हैं वो आपसे पहले से ही आगे हैं। वो आपसे ज़्यादा, आप कितना भी पढ़ लो उसके बराबर तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि उनका डेडिकेट स्कोर है, और आपका क्या कंबाइंड स्कोप है। कि कंबाइंड का मतलब है कि आप अलग अलग चीज़ों को साथ मिला के लेके चल रहे हो, फिर लास्ट में एक चीज़ को चयन करके आप
करोगे, लेकिन एक स्टूडेंट अगर सीधा उसी पे लगा हुआ है तो वो आपसे ज़्यादा आगे निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही टॉपिक है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आप कवर कर सकते हो जो जनरली पूछी जाती है, जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। कब कवर करोगे इनको? और इनको अगर कवर कर लिया, अब देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपको सिर्फ आप अभी जो है आपको क्या पढ़ना रहेगा, या तो आप वीडियोस देखिए जितनी आप देख सकते हो, वीडियोस देखिए, थ्योरी की देखिए, एमसीक्यूज कीजिए, ठीक है, या फिर आप नोट्स लीजिए। पहले आप वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद नोट्स पढ़ लीजिए, फिर आपके पास एमसीक्यूज होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ें हैं अभी के लिए। सीईटी अगर आप कर रहे हो, अगर संगणक की कर रहे हो आपके पास काफ़ी टाइम है, जेमिनल की कर रहे हो तो आपको पास एक पर्याप्त मात्रा में टाइम है। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि इसका सिलेबस जो है बड़ा अच्छा सिलेबस होता है और पेपर भी अच्छा होता है। उसमें आपको जैसे ऑडिट के अंदर भी आपको काफ़ी टाइम लग जाता है इन इन चीज़ों को अगर आप करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।